लगे हुए अभी तक, ठीक है। मैंने तो वो पेशेंट पढ़े जिसका कहता था दिल का बाईपास होना, मैं कहा नहीं होना। जिसका कहता था दिमाग का सर्जरी होनी, मैं कहा नहीं होनी। मैं कहा क्यों करनी है, मैंने नहीं करने देनी। वो मैं इनके सामने डाल बन गया हूं, हवा हूं इनके सामने, हवा, ठीक है। तो ये सुने जरा पूरा सुने। बच्चे को पहले साल के अंदर जो मुख्तलिफ हुकूमत की तरफ से वैक्सीन मिलती हैं डिफ्थीरिया, उस पेंटाविलेंट वैक्सीन, एक पेंटाविलेंट वैक्सीन यानी कि 5 बीमारियों की एक मिली जुली वैक्सीन आपके बच्चे को 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे मिलेगी। डिफ्थीरिया उसका हिस्सा है। अब आपने देखा वैक्सीन, ये आपको वैक्सीन मिलनी है, जो मर्जी काले वैक्सीन इन्होंने देनी है। इनका बिजनेस है, बिजनेस चमकाना ही चिपकाना, आपको चंगी तरह तरह की बीमारियां देनी है। ये इनके जिम्मे में लिखा गया है, इनकी स्टडी ये है, इनके पास कोई इलाज नहीं है। इन्होंने यही कुछ करना है और करते रहना और बेवकूफ बनाते रहना। आगे सुने, आगे सुने। वैक्सीन होती है, ये एक एंटी टॉक्सिन है। सो डिफ्थीरिया, अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आपके बच्चे को हल्का डिफ्थीरिया हो सकता है, जिसमें आप इतने बीमार नहीं होंगे। वो बच्चा जिसमें टॉक्सिन मीडिएटेड इफेक्ट्स हों और वो वेंटिलेटर तक पहुंचे, या फिर उसको उसका दिल जवाब ना दे जाए। लेकिन डिफ्थीरिया वैसे तो गला खराब करता है, सांस की नाली के अंदर एक झिल्ली प्रोड्यूस करता है, सांस की तकलीफ प्रोड्यूस करता है। लेकिन इवेंचुअली ये बैक्टीरिया जब आपके बच्चे के गले में या नाक के अंदर घर कर जाता है, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। वो टॉक्सिन खून की नाली में जाके खून से पूरे जिस्म पे फैल के नर्व्स के ऊपर और हार्ट मसल के ऊपर एक पैरालाइजिंग इफेक्ट कॉज करता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे की ये सारी कहानी है, सब कहानी है, पूरी कहानी है। जो ये जहां जहां वो जाएगा ना, वो उसको प्रॉब्लम उसको आएगी गले में प्रॉब्लम आ गई, उसका इलाज इनसे सही नहीं होता। ये रॉन्ग तरीके से उसको वैक्सीन लगाते हैं, रॉन्ग तरीके की मेडिसिन देते हैं। एक तरह से वायरस ये देते हैं, दूसरी तरह से रॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि लोगों का ज़हन ये रखे कि हाँ, उन्होंने पहले बोल दिया था कि जनाब ये ऐसे होता है, इसमें पैरालाइज हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कोमे में चला जाता है, ये गया बंदा। ये पहले ही बना देते हैं, ऐसा सिलसिला कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे बोले की सांस और दिल रुक सकते हैं। इस बीमारी को ठीक करने के लिए फिर हम 3 तरीके से जाते हैं। सबसे पहले एकदम से बच्चे की एंटीबायोटिक कोर्स शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक आ गया जी, आप ये एंटीबायोटिक देंगे, वहां पे उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाएगी। साफ लगा रहे, ये पहले ही आप एंटीबायोटिक देंगे जी। उसका तो ये जो आप नाम से बता रही हैं, उसका तो ये इलाज ही नहीं है। आपने तो जाना सीढ़ी पे चढ़ना है, तो आप तो रेंग रही हैं। सीढ़ी पे चलना है तो वहां पे आपने स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है ना। तो आप तो पहला स्टेप ही आपका आप रेंगना शुरू कर दिया। आप तो ऐसे खुद लटक के जा रही हैं, तो आपने इलाज क्या करना है? तो आपका पहला स्टेप ही गलत हो गया। जो बीमारी आप बता रही हैं, जो अलामत बता रही हैं, उसका ये इलाज ही नहीं है। अब दुनिया आगे होता है, और ये एरिथ्रोसिन या सादी पेनिसिलिन होती है। दूसरी चीज एंटी टॉक्सिन होती है। एक एंटी टॉक्सिन की डोज होती है जो कि बच्चे की बीमारी की एक्सटेंट, यानी कि सिर्फ अगर गले के अंदर है तो हम 40,000 इंटरनेशनल यूनिट्स इंट्रावीनसली लगवाते हैं। अगर वो जरा आगे की तरफ फैली हुई है और ज्यादा देर हो गई है बीमारी के शुरू होने से, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस 2 दिन से ज्यादा हो गई है, तो फिर हम उसको 40 to 60,000 यूनिट्स लगाते हैं। और अगर बच्चे में टॉक्सिन मीडिएटेड इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो गए हैं तो फिर 60,000 to 100,000 इंटरनेशनल यूनिट्स लगते हैं। एक तो रेड अलर्ट होना चाहिए। कोई भी बच्चा जिसको बहुत बुरा गला और उसके साथ बहुत तेज बुखार हो रहा हो, उसको एग्जामिन जरूर करना चाहिए कि सूडो मेम्ब्रेन या डिफ्थीरिया की कोई साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि नहीं। अगर जरा सा भी डॉक्टर को शक है, 80% डिफ्थीरिया पाकिस्तान में क्लिनिकली डायग्नोज होता है, डॉक्टर के शक के बिना पर होता है डायग्नोस, और लेबोरेटरी टेस्ट नहीं भेजे जाते। अगर डॉक्टर को जरा सा भी शक है कि डिफ्थीरिया है, तो उनको करीबी अस्पताल जो कि बच्चों को देखता है और डिफ्थीरिया को मैनेज करता है, वहां पर भेजना चाहिए। उसका कोशिश करके एक थ्रोट स्वॉब होना चाहिए। अगर थ्रोट स्वॉब नहीं भी हो सकता तो उसको डिफ्थीरिया का एंटीटॉक्सिन और डिफ्थीरिया की बूस्टर वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक देनी चाहिए। साथ में उस बच्चे के इर्द गिर्द पिछले 2 से 5 दिन में जितने भी लोग घर के अंदर हैं, उनको डिफ्थीरिया की प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक मिलनी चाहिए और उनकी भी वैक्सीनेशन को बूस्ट करना चाहिए। हाँ जी, अब आपने देख लिया कि यानी वैक्सीन लगानी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। इलाज नहीं है कोई, इन्होंने तजर्बा करना हो। ये पहले ही बता दी थी इतनी डेंजर बीमारी है, ताकि कोई कह दे हमने सब चीज कोशिश की, बस अल्लाह का मंजूर नहीं था। गलती इनकी थी, गलतैन का पहाड़, उसका वो इलाज है। जो ये बीमारी बता रहे हैं उसका ये इलाज ही नहीं है। ये बातें कर रही है मेरे दिमाग में, वो उसका इलाज आ रहा है कि इसका इलाज ऐसे नहीं है।
ये है हकीम नजीर, वर्ल्ड मेडिकल साइंस हेल्थ खतरा आजाद, तिब्बे नबवी हेल्थ खतरा निजात। फिर मैं कहता हूँ ये फोटोकॉपी डॉक्टर, ये है बुच्चर डॉक्टर, ये है मोची डॉक्टर। फिर मैं कहता हूँ सोचतानों की कुर्बानी दी, तब जाके वर्ल्ड मेडिकल माफिया पैदा हुई। और इनके ब्रैक्स तिब्बे नबवी के सिपाही अल्लाह ताला ने सदियों पहले पैदा कर दिए। क्योंकि इन सब की रगड़े बयान बचाने के लिए, इनका तिया पांचा करने के लिए, इनका पोस्टमार्टम करने के लिए। ये लोगों का पोस्टमार्टम करते हैं, वहां तिब्बे नबवी की टीम है जो इन सब का रगड़ के पोस्टमार्टम करती है, इनका तिया पांचा करती है, इनको डब्बों में बंद करके इनके घर के ऊपर इनको सजा के रख दीजिए। लो ये पड़ी है तुम्हारी टोकरी, ठीक है। तो ये बात है। सुना ओ मिर्जा टूटी, सुना, ना मैं मुल्ला, ना मैं कारी, ना मैं हाजी, ना मैं व्यापारी, मैं हूं तिब्बे नबी का एक सिपाही जिसने मिर्जा टूटी की और वर्ल्ड मेडिकल माफिया की सरेआम में बाबा कराए। इसको कहते हैं हकीम नजीर राई। चाहे मिर्जा टूटी पाजी, तेरे पीछे एक और वीडियो आई, पहले ये सुने, ये थोड़ा सा रहता है इसका, सुने। सो एंटीबायोटिक शॉर्ट नहीं है। जो एंटीबायोटिक डिफ्थीरिया के लिए इस्तेमाल होती है वो सबसे सादी एंटीबायोटिक यानी कि पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन है, लेकिन एंटीटॉक्सिन शॉर्ट है। एंटीटॉक्सिन जनरली हुकूमत के थ्रू प्रोक्योर होती है और ये जनरली इसकी शॉर्टेजेस रहती हैं। आजकल के दिनों में भी एंटीटॉक्सिन की काफ़ी शॉर्टेज है और बहुत मुश्किल से डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ एंटीटॉक्सिन अवेलेबल करने के लिए मरीज के लिए होता है। अब आपने देखा तुम्हारे पास जिस डॉक्टर जी, क्या लेडी डॉक्टर साहब जो आपके पास इलाज ही ना होगा, आप इधर राब्ता कैंप करें, तिब्बे नब्बे के सेंटर में आए। आपको बड़ा शौक है ना हेल्थ का, तो वहां पे आप आए ना, तिब्बे नब्बे के सेंटर बनाए और वहां पे आप सिर्फ काउंटर पे आके नाम दर्ज किया करें, बस। आप इलाज नहीं कर सकती, इलाज करना आपके पास की बात नहीं है। इलाज करना जमीन आसमान का फर्क है, कितना, जमीन आसमान का, ठीक है। तो जरदारी साहब आप अपना इलाज करवाएं और अपनी कौम को बचाएं, अपने जो आपका जो सूबा है ना उसको बचाएं। आपका इलाज करेंगे और फीस बिल्कुल फ्री करेंगे, आपका राशा भी खत्म होगा और भी राशा आपके अंदर और भी बड़ी बड़ी बीमारी है राशा के